इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो चल रहा है। हाईवे ब्लॉक किए गए हैं पूरे देश में, ग्वालियर में भी यहाँ पे 2 जगह किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? जी, आज यहाँ पर ये गणेशपुरा चौराहा है बड़ा गांव के नज़दीक, यहाँ पर हाईवे ब्लॉक हुआ है और साथ में ग्वालियर का जो रायरू क्षेत्र है वहाँ का भी जो है रोड ब्लॉक किया गया है। ये दरअसल संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो आह्वान किया गया है, ये रोड ब्लॉकेज का आज 6 तारीख का ये जो किसान आंदोलन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले 2.25 महीने से, उसी को तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और अपनी मांगों को और मजबूती से रखने के लिए ये आज यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि भाई किसान तो बैठे ही है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े धरने चल रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, शाजापुर बॉर्डर पर, लेकिन सरकार जो है वहाँ पर इंटरनेट बंद करके और हर तरीके से आने जाने के रास्ते रोक कर ये कोशिश कर रही है कि उन किसानों को अलग थलग कर दे और देश के बाकी हिस्से के लोग ये ना जान पाए कि वहाँ कोई इतने बड़ा जो है लाखों लाख किसान बैठकर धरना दे रहा है। बहुत शांतिपूर्ण धरना चूंकि उनका है 2.25 महीने से, इसलिए सरकार इसका फायदा उठा रही है और इसका फायदा उठाते हुए इंटरनेट कनेक्शंस को ब्लॉक करके जो है किसान की आवाज को देश की जनता तक नहीं जाने दे रही है। इसलिए किसान संयुक्त मोर्चे ने यह आह्वान किया कि हर गांव शहर में जो है रोड ब्लॉकेज करके जो है आम जनता को भी अवगत कराया जाए, आम जनता को भी जानकारी मिले कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान लड़ रहे हैं, किसान पीछे नहीं हटे हैं और किसान की जो मांग है वो यथावत है कि ये तीनों जो कृषि कानून है उनको सरकार वापस ले, ये जो बिजली बिल 2020 है इसको सरकार वापस ले और इसी मांग को लेकर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वो देश भर में और ज्यादा किसानों को शिक्षित करते हुए, उनको सही जानकारी पहुंचाते हुए उनको एकजुट कर रहे हैं। यही हमारा मकसद है। लेकिन जो ये आंदोलन चल रहा है, ब्लॉकेज किए गए अभी पूरे देश में, इससे देश के जो नागरिक हैं वो परेशान हो रहे हैं, आने जाने में परेशानियां हो रही हैं, इसमें आपका क्या कहना है? जी, इसमें हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं इस देश की आम जनता से जो उनको आज एक तकलीफ थोड़ी सी सहनी पड़ेगी। हमारे देश में दरअसल लगातार जो हमला हो रहा है आम जनता के ऊपर नीतियों के माध्यम से सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ ये जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है और किसान की खुद की जो तकलीफ है कि खेती किसानी पर हमला हुआ है, दोनों को सामने रखकर अगर हमारे देश के नागरिक सोच पाएं कि ये लड़ाई, ये जो आंदोलन है बेहद जरूरी है देश के विकास के लिए ही, देश को आगे ले जाने के लिए ही। ये जो 3 कानून है इसमें ही जो प्रावधान है कि जो आम जनता की जरूरी चीज है खाने पीने की, इसमें आटा दाल से लेकर आपका तिलहन और सब्जी सब कुछ जो है सरकार जो है कंपनियों के हवाले कर रही है, अदानी अंबानियों के हवाले कर रही है, उसका अंतिम नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। जो महंगाई बढ़ेगी असीमित रूप से, क्योंकि ये सारी चीजों का भंडारण असीमित रूप से करने की छूट सरकार कंपनियों को दे रही है और मनमाने रेट तय करने की, जिसका परिणाम ये होगा कि हमारी दालें 200 रुपए किलो बिकेंगी और हमारे आटा जो है 100 रुपए किलो तक चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर उससे हमें बचना है तो लड़ना तो पड़ेगा। इसलिए आज की जो ये थोड़ी तकलीफ है इसको आम जनता सहन करे, बल्कि आम जनता को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस लड़ाई में शामिल हो। ये जो बिजली बिल 2020 है इसमें सरकार जो है बिजली कंपनियों को छूट दे रही है खुद के प्राइवेट पुलिस थाने खोलने के लिए, खुद की पुलिस रखने के लिए। एक ही दाम तय होगा तो खेती बाड़ी के लिए बिजली कितनी महंगी हो जाएगी, घरों के लिए बिजली कितनी महंगी हो जाएगी। कारखाने का जो रेट है वही घर का रेट होगा, वही खेती का रेट होगा बिजली का। तो ये जो बिल जो अभी अगर 5,000 भर रहा है आदमी तो 25,000 हो जाएगा, तो कहाँ से लाएगा वो? तो ये सारी मार तो जनता पर ही पड़नी है। इसलिए जनता को किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, यही हमारा जनता से निवेदन है। और ये जो आज की तकलीफ है बहुत छोटी तकलीफ है, सरकार जो हमें तकलीफ देने जा रही है वो बहुत जिंदगी भर और हमारी कई पीढ़ियों को झेलनी पड़ेगी। आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना है तो लड़ना है और इसलिए जनता को एक साथ आना चाहिए। जैसा अभी सूचना मिली है कि यहाँ पर से एम्बुलेंस वगैरह जो है उनको भी निकालने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा कुछ घटना यहाँ हुई है? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मैं लगातार बैठी हुई हूँ धरने में और उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ जो गाड़ियाँ जो आवश्यक है जिनका यहाँ से गुजरना, चाहे वो एम्बुलेंस हो, पुलिस की गाड़ी हो या अन्य एकदम जरूरी जो चीज़ें होती हैं, उनको नहीं रोका जा रहा है और वो लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तो ऐसी कोई यहाँ पर मुश्किल या दिक्कत किसी को हम पेश नहीं कर रहे हैं कि बहुत आवश्यक
आवश्यक सेवाओं को बाधित कर रहे हों। ये साधारण तौर से जिस तरीके से चक्का जाम में होता है उस ढंग से ही लोग शांति से बैठे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी, मैं रचना अग्रवाल हूँ। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर हूँ।